Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to Afghanistan is building world largest gas pipeline mega project. अफगान तालिबान ने दुनिया को फिर से हैरान कर दिया। ऐसा क्या किया है वो तालिबान ने जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान हो गई है, और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट चल रही है। देख के खुशी होती है कि वहाँ पर जो है इससे काम चल रहे हैं और डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान में। ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या किया है उन्होंने, ये जानने के लिए हम ज़रूर ये वीडियो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। नाज़रीन, आए दिन दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं और इन्हीं में से एक बड़ी तब्दीली हमारे हमसाये में भी रुनुमा हुई है। इस तब्दीली के बारे में पाकिस्तान में काफी हल्के तशवीश का इजहार करते पाए जाते हैं और कुछ हल्के इस पे इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की, जिसे बरसे इक़्तिदार आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इस हुकूमत ने आते ही कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान बहुत जल्द तरक्की कर जाएगा। आज की इस वीडियो में भी हम आपको तालिबान के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसको लेकर अमेरिका जैसा मुल्क भी तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान इतनी तरक्की करे और इनके पास इतने वसाइल आ जाएं कि किसी भी मरले पे ये अमेरिका को टक्कर दे सके और इसके लिए परेशानी का सबब बन सके। नाज़रीन, 80 की दहाई में सोवियत यूनियन के सकूत के बाद बहुत सारे वस्त एशियाई ममालिक दुनिया के नक्शे पे उभरे और आजाद मुस्लिम रियासतों की तादाद में इजाफा हुआ। इन मुस्लिम रियासतों में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान वगैरह सरे फहरिस्त हैं। इन तमाम ममालिक में मादनी वसाइल के बड़े बड़े खजाने भी दरियाफ्त हुए, जिनमें सरे फहरिस्त तेल और गैस है। आप जानते हैं कि खुद रूस भी गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और रूस में गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरह इन ममालिक में भी जो रूस से टूटकर आजाद हुए, वहां पे भी गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़े जखीरे रखने वाला मुल्क तुर्कमानिस्तान है, जिसने आजाद होने के बाद अपनी गैस की फरोख्त के लिए इंडिया और पाकिस्तान से राब्ता किया और इस सिलसिले में एक पाइपलाइन का मंसूबा बना जो तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जाएगी। यानी तुर्कमानिस्तान के 2 बड़े कस्टमर्स थे, पाकिस्तान और इंडिया, और इस रास्ते में अफगानिस्तान ने बतौर राहगुजर या कॉरिडोर इस्तेमाल होना था। जिस वक्त मंसूबा पेश किया गया उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और वो तालिबान की पहली हुकूमत थी। हम बात कर रहे हैं 1994 की, जब तालिबान को अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाले कुछ ही अरसा हुआ था। उस वक्त तालिबान और पाकिस्तान को साथ बिठाकर इन कंपनियों ने इस कॉरिडोर के बारे में बातचीत करना शुरू की, लेकिन चूंकि उस वक्त अमेरिका अफगान तालिबान से शदीद नाखुश था और इसका ख्याल था कि तालिबान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी है, इसलिए ये बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई और पाइपलाइन का ये मंसूबा खटाई में पड़ गया। यहाँ तक कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। यानी इस मंसूबे का डिजाइन तकरीबन 30 साल पुराना है और ये तब से मुख्तलिफ मरलों में इल्तिवा का शिकार होता आया है और बहुत सारी मुश्किलात इस मंसूबे की राह में आती रही हैं। यानी इस मंसूबे का डिजाइन तकरीबन 30 साल पुराना है और ये तब से मुख्तलिफ मरहलों में इल्तिवा का शिकार होता आया है और बहुत सारी मुश्किलात इस मंसूबे की राह में आती रही हैं। प्यारे साथियों, 2021 के अवाइल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखिला करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे अफगानिस्तान से अपनी अफवाज निकाल ली। इसी दौरान तालिबान ने पेशकदमी करते हुए अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया और एक वक्त वो आया कि जब पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया और अमरीकी अफवाज यहाँ से मुकम्मल तौर पर इनखिला करके निकल गई। ये तालिबान 90 के दहाई की तालिबान से मुख्तलिफ थे और अब इनके पास दुनिया का ज्यादा एक्सपीरियंस था। ये जानते थे कि मजबूत मईशती बका की पहली सीढ़ी होती है और इसी कमजोर मईशत की वजह से वो पहले अमेरिका के लिए तरनवाला बन गए थे, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान की मईशत से किसी को कोई सरोकार नहीं था और न ही किसी और मुल्क के मुफादात अफगानिस्तान में मौजूद थे, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क अफगानिस्तान की हिमायत में आगे नहीं आया। यही वजह है कि इक्तिदार संभालते ही तालिबान ने इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड से निकालना शुरू किया जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते थे। इन्हीं में से एक ये मंसूबा है जिसके लिए तालिबान ने दोबारा से इन कंपनीज को राब्ते में लिया और इस बारे में बातचीत शुरू हुई। तुर्कमानिस्तान के लिए अपनी गैस बेचने का ये एक सुनहरी मौका था।
क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो पिछले 30 साल से इसके इस मंसूबे की राह में रुकावट बन रहा था, वो अब निस्बतन पुरअमन और मुस्तहकम हुकूमत का हामिल था और इनके ऊपर कोई ऐसा बैरूनी दबाव भी नहीं था जिसकी वजह से ये मंसूबा कामयाब ना हो सकता। नाज़रीन, ये बातचीत कामयाब रही और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को बतौर कॉरिडोर इस्तेमाल करने पर रजामंद हो गया। इस पाइपलाइन की लंबाई 1814 किलोमीटर है, जो तुर्कमानिस्तान के शहर दौलताबाद से होते हुए अफगानिस्तान के वस्त से गुजरेगी और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में जाएगी। अफगानिस्तान में इस मंसूबे की पाइपलाइन बिछाने से अफगानिस्तान को सालाना $400 मिलियन की आमदनी होगी, जो वो बतौर कॉरिडोर टैक्स लेगा। इस लिहाज से ये मंसूबा अफगान हुकूमत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसमें अहम बात यह है कि तुर्कमानिस्तान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन को 2005 के अवाखिर में ही मुकम्मल कर लिया था और इसके बाद से इसका आगे वाला मंसूबा रुक गया। जैसे ही ये बातचीत कामयाब हुई, अफगान हुकूमत ने तेजी से इस पाइपलाइन पर काम करना शुरू कर दिया और इस मंसूबे को TAPI का नाम दिया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 4 ममालिक शामिल हैं: तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसी लिहाज से ये मंसूबा अपना ये नाम रखता है। हैरत अंगेज तौर पर तालिबान हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर निहायत तेजी से काम कर रही है और अब तक 2 साल के अंदर अंदर इस पाइपलाइन का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान में है और इसकी लंबाई 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसे बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 साल में अफगानिस्तान इस पाइपलाइन को मुकम्मल कर लेगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम भी जारी है और अफगानिस्तान की सड़कें, पुल और इस तरह के दूसरे रास्ते भी तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। इस सब को देखते हुए बहुत सारे माहिरीन हैरान हैं कि जंग से निकलते ही ये मुल्क किस कदर तरक्की कर रहा है। इसकी वजह यही है कि तालिबान ने इस बार अपनी पॉलिसीज खासी नरम रखी हैं और तालीम के इस तरह से दुश्मन नहीं बने जिस तरह पहले करते रहे। इन सब आसार को देखते हुए ये उम्मीद रखी जा सकती है कि मुस्तकबिल का अफगानिस्तान काफी बेहतर और मुख्तलिफ होगा और जिस तरह से माजी में अफगानिस्तान में जंगें और खाना जंगियां बर्पा होती रही हैं, जिससे मुल्क की मईशत शदीद जवाल का शिकार रही है, इस सब का कफारा इस दौर में अदा हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ी अहम और अजीबो गरीब बात यह है कि अफगानिस्तान की यह तरक्की बहुत सारे ममालिक को हजम नहीं हो रही और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक इस बात में अपने लिए परेशानी महसूस कर रहे हैं कि मजबूत और मुआशी तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी बड़ी वजह वही माइंड सेट है जिसे इस्लामोफोबिया कहा जाता है कि मुसलमानों को ये लोग जानबूझकर दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं और इसी वजह से ये नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम मुल्क इस कदर तरक्की करे कि वो इनके लिए खतरा बन जाए और मुआशी तौर पर भी बेहतर हो जाए। ये तमाम ममालिक जो अफगानिस्तान की तरक्की के मुखालिफ हैं, इनमें सर फहरिस्त अमरीका है और अमरीका की हमेशा से यही कोशिश रही है कि ऐसा कोई मुल्क जो इसके मुफादात के खिलाफ काम करता हो कभी भी मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना हो सके, ताकि वो हर लिहाज से इस मुल्क को ब्लैकमेल कर सके। अमरीका सिर्फ असले और जंग के हवाले से एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि ये हर लिहाज से एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक में ये मुआशी दहशतगर्दी भी बर्पा करता रहा है ताकि इसके मजमूम और घटिया मकासद पूरे होते रहें और दुनिया पे इसकी थानेदारी और अजारादारी कायम रहे। हम ये तो नहीं जानते कि आने वाले वक्त में मगरबी ममालिक की साजिशें किस हद तक कामयाब होंगी और अफगानिस्तान कितनी तरक्की करेगा। अलबत्ता एक बात जो जाहिर है वो ये है कि अफगानिस्तान की आवाम और अफगानिस्तान की हुकूमत इस वक्त अपने मुल्क की हालत संवारने में मगन है और वो इस पे किसी किस्म के बैरूनी दबाव को कबूल करने पर आमादा नजर नहीं आते। अल्लाह ऐसे तमाम मुसलमान ममालिक का हामी और नासिर हो जो अमरीका और यूरोपीय ममालिक की मुआशी दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे हैं। आमीन। सुनकर बहुत खुशी हुई है कि ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में चल रहा है जिससे जो है इकॉनमी मजबूत हो सकती है अफ़गानिस्तान की और तरक्की कर सकता है अफ़गानिस्तान। इंशाल्लाह आने वाले सालों में उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर अमेरिका ये चीज़ होने दिया, क्योंकि जैसे वीडियो में दिखाया है कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान कंट्री की मईशत मजबूत हो, इकॉनमी मजबूत हो और उसका टक्कर करें। तो वो जैसे मुसलमानों को पूरी दुनिया में दहशतगर्द पेश करते हैं, दहशतगर्द बोलते हैं कि वो सारे मुसलमान जितने भी हैं इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्द हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो तरक्की करें और उनके लिए कोई ख़तरे का बायस हो। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है आने वाले सालों में अफ़गानिस्तान तरक्की करें, क्योंकि हमें पता है कि तालिबान का भी एक बहुत
अहम किरदार होगा। जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें अफ़गानिस्तान का बहुत अहम किरदार होगा पाकिस्तान के साथ साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में तरक्की हो, मईशत की तरक्की हो, इकॉनमी मज़बूत हो। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले सालों में और तरक्की हो जाए, अफ़गानिस्तान में हालात ठीक हो जाए, हुकूमत मज़बूत हो और मईशत मज़बूत हो अफ़गानिस्तान की। और उम्मीद करती हूँ कि उन पर जो अज़ाब गुज़रा था वो दोबारा ना हो अमेरिका के हाथों। आमीन सुम्मा आमीन। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।